Torna Fort, the highest and massive hill fort in Pune district. सुबह करीब 7 बजे हम लोग तोरना के लिए घर से निकले थे। पुणे से तोरना फोर्ट जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सतारा रोड से वाया नसरापुर विलेज होके जाती है, जिसका डिस्टेंस है अराउंड 65 किलोमीटर्स। बट वी टुक द अदर रोड, जो खड़गवासला डैम होके वाया पाबे घाट से जाती है। This distance is near about 45 kilometers. पाबे घाट जाते वक्त अचानक से हमारा रास्ता रोका ये भाई साहब। बीच रास्ते में अपना एंटीना फैला के पता नहीं क्या प्रदर्शन कर रहा था। काफ़ी देर तक नेगोशिएशन के बाद भाई साहब राज़ी हुआ और हमें जाने दिया। यहाँ से कुछ दूर जाते ही हमें देखने को मिला ये मिकी माउस फ्लावर से भरा मैदान। फिर हम लोग पहुंचे पाबे घाट। पाबे घाट is just an hour drive from Pune city. चारों तरफ पहाड़ से भरा ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। पाबे घाट व्यू पॉइंट से तोरना एंड राजगढ़ फोर्ट दिखाई देता है। ये जगह बिल्कुल शांत है एंड जीरो क्राउडेड है। शाहियाद्री माउंटेन रेंज की एक झलक देखने को मिली। We enjoyed the calmness and scenic beauty of this place for a while. तोरना फोर्ट का बेस विलेज है वेनेगांव। After 2 hours of bike ride from Pune, we reached the parking. एक छोटी सी टी ब्रेक के बाद we started climbing. हेलो, কি খবর? ভালো। तोरना फोर्ट इज रियली अमेजिंग। हम लोग 2 बार गए थे, वंस इन मानसून एंड वंस इन विंटर। दोस्तों, विंटर की कुछ अमेजिंग एरियल व्यू देखना है तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। कोले उठबो। उठा ले रे बाबा, गोदी में। लोकल लोगों के अनुसार पार्किंग से लेके फोर्ट के ऊपर तक 3 किलोमीटर की दूरी है। स्टीप इंक्लाइन एकदम एरम 45 डिग्री। 3 किलोमीटर सीधा चलना तो इजी है, लेकिन कंटिन्यूअसली क्लाइंबिंग इज नॉट एन इजी टास्क एट ऑल।
तोरना फोर्ट जाने का 2 रास्ता है। पहला वेलेगांव से तोरना ट्रेक, जो 1 दिन की ट्रेक है, सेम डे सेम रास्ते से वापसी। दूसरा ट्रेकिंग रूट है राजगढ़ किले से, जो कि 2 दिन का ट्रेक है एंड रिक्वायर्स कैंपिंग ओवरनाइट। इट्स अ पॉपुलर डेस्टिनेशन अमॉन्ग द ट्रेकर्स। The best time to visit this fort is after monsoon, from September to December. इस पॉइंट पे खड़े होके फोर्ट की एक्चुअल स्टीप सेक्शन तक की एंटायर ट्रेल दिखाई देती है। यहाँ खड़े होकर चारों ओर देखे तो सामने है जाइगेंटिक फोर्ट का स्ट्रक्चर, जिसका आधा हिस्सा बादलों के ऊपर है। हमको अभी वहीं पर जाना है। राइट साइड में चारों तरफ पहाड़ों से घिरी गुंजावानी डैम का स्टनिंग व्यू बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। अगर मॉनसून के बाद तोरना ट्रेक कर रहे हैं तो आप फूलों से भरा ये ट्रेल देख सकते हैं। यहाँ तक ट्रेकिंग काफी आसान है। यहाँ से किला पहुंचने की कठिन चढ़ाई शुरू होती है। ऑलमोस्ट 80 डिग्री इंक्लाइंड। Now this we have to climb. रास्ता है कि सीढ़ी है? नहीं, ये दीवार है भाई। क्या है? इस दुर्गम रास्ते से ऊपर जाते समय हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें इसी रास्ते से वापस आना भी है। थोड़ा टेंशन जरूर हो रहा था। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। रेलिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना करे, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम डैमेज्ड है। बारिश में ये रास्ता काफी रिस्की हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, आसपास का नजारा और भी दिलचस्प होता गया। पूरी ट्रेकिंग पाथ तरह तरह की रंग बिरंग फूलों से भरी हुई थी। मिकी माउस फ्लावर, रनतेडा, सोनकी एंड मेनी अदर वाइल्ड फ्लावर्स। ऊंचाई के साथ साथ फूलों की संख्या भी उतनी ही बढ़ती गई। हम धीरे धीरे बादलों के ऊपर जा रहे थे और इसी बीच अचानक से बादल आया और पूरा एरिया को ढक लिया। ये है बिनी दरवाजा। पहले तो हमें लगा कि यही मेन गेट है, लेकिन नहीं, अभी और सीढ़ियां चढ़ना बाकी था। जैसे जैसे मेन एंट्रेंस करीब आ रहा था,
मन में एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। नाउ वी आर एंटरिंग कोठी दरवाजा। 3 घंटे के बाद फाइनली हम लोग किला पहुंचे। ये है लक्कड़ खाना, स्टिल इंटैक्ट है और इसमें लोग भी रहते हैं। चारों ओर रंग बिरंग फूलों की चादर से ढका ये इलाका इतना सुंदर लग रहा था कि क्या कहें। ऐसा लग रहा था कि यही स्वर्ग है। इस समय हम लोग बादलों के बीच से गुजर रहे थे। जैसे ही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो दिखाई दिया जुंजार माची का खतरनाक फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर। इस समय हम बादलों के ऊपर थे। बादल हमें छू के निकल रहा था। यहाँ से हमने और आगे जाने का सोचा। आगे हमें मिला ये गुप्त सुड़ंग। यहाँ से आगे निकलते ही जुंजार माची को और नजदीक से देखने को मिला। इस फीलिंग को शब्दों में बयां करना बिल्कुल नामुमकिन है। इतनी ऊंचाई पे बना इस खतरनाक किले की निर्माण हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। किले के ऊपर जिधर भी देखे चारों ओर अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये सब देखते हुए हम अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। सोच रहे थे कि उस समय यहाँ लोग कैसे रहते थे। शिवाजी महाराज जैसे ना जाने कितने महापुरुष यहाँ से गुजरे होंगे। आसमान साफ रहा तो तोरना फोर्ट के ऊपर से रायगढ़ फोर्ट, लिंगाना फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, पुरंदर फोर्ट और सिनागढ़ फोर्ट दिखाई देता है। पूरा किला देखने में 3 से 4 घंटे की समय लगेगा। ट्रेकिंग का थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, पर ऊपर आने के बाद जो नज़ारा मिला उसने सारी थकान मिटा दी। सब कुछ घूम के वापस पार्किंग पर जब पहुंचे तब शाम के 5 बज रहे थे। हमें ये जगह काफ़ी अच्छा लगा and we enjoyed the adventurous trekking part here. Now enjoy some aerial shots of the same place taken in winter season. तोरना किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित
एक हिल फोर्ट है। सी लेवल से 4603 फीट ऊंचाई पे बनाया गया ये किला पुणे का सबसे ऊंचा हिल फोर्ट है। इस किले को प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मराठी में प्रचंड यानी ह्यूज और मैसिव एंड गढ़ मीन्स किला है। हिस्टोरिकली ये फोर्ट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1646 में बस 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने इस किले को कब्जा किया था। ये उनका जीता हुआ पहला किला है और इसी किले को मराठा साम्राज्य की केंद्र बनाया गया था। महान मराठा योद्धा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी की हत्या के बाद 18वीं सेंचुरी में इस तोरना किला पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद पुरंदर की संधि द्वारा ये किला मराठा एम्पायर ने फिर से हासिल किया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किले का नाम बदलकर फुतुलगेब रख दिया था, मतलब द डिवाइन विक्ट्री, क्योंकि काफी मशक्कत के बाद मुगलों ने किले पर कब्जा कर पाया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बताएं एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।